नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब। तो आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों, स्वागत है पहले आपका हमारे चैनल पे रिटेल का ज्ञान में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यूपीटी के बारे में। यूपीटी मतलब बास्केट साइज भी बोल सकते हैं दोस्तों, इसको आइटम पर टिकट भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पिछले वीडियो में हमने बात की थी एटीवी के बारे में, एवरेज ट्रांजैक्शन वैल्यू के बारे में। उसमें मैंने आपका फॉर्मूला भी बता दिया है दोस्तों, तो आप प्लीज़ चेक कर लेना। तो आज हम अगली वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये वीडियो है यूपीटी के बारे में। तो यूपीटी का मतलब होता है दोस्तों कि हमने जो उसको हम बास्केट साइज भी बोलते हैं और आइटम पर टिकट भी बोलते हैं। तो इसका ये मतलब होता है दोस्तों कि हमने एक बैग में कितने पीस दिए कस्टमर को, कि हमने एक बिल में कितने पीस बेच रहे हैं हम। इस फॉर्मूले से दोस्तों ये पता चलता है कि हम बड़े बिल बना रहे हैं या नहीं बना रहे, जिससे हमको सीनियर को बताना होता है एंड ऑफ द डे कि हमने कितनी सेल किया और एक बिल में हमने कितने पीस बेचे हैं। हमें इससे ये पता चलता है कि हमारे बीच में कितनी पोटेंशियल है, कितना हमारे अंदर काबिलियत है सेल करने की। तो इससे जो हमारे सीनियर होते हैं उनको ये पता लगता है कि ये बंदा सिर्फ एक चीज़ नहीं बेच सकता, ये एक बिल में दो दो तीन तीन चीज़ बेचने का भी साहस रखता है और ये बेच सकता है। इससे आपका विश्वास उन पर बहुत अच्छा हो जाता है, तो वो आप पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करने लग जाते हैं। फिर धीरे धीरे आपकी हो सकता है वो प्रमोशन भी कर दें। तो दोस्तों यूपीटी का ध्यान रखना से रिटेल में बहुत ज़रूरी है। तो जब आपकी ज्वाइनिंग हो तो आप यूपीटी के ऊपर ज़रूर ध्यान देना। अगर कस्टमर चीज़ लेने आ रहा है तो उसको एक के बदले दो चीज़ें बेचने की कोशिश ज़रूर करनी है हमने, ठीक है दोस्तों। तो ये नॉलेज आपके बहुत काम आएगी आगे जाके। तो अगर एक ये वाली नॉलेज जो है, ये फ्रेशर लोग अगर देख रहे हैं मेरे वीडियो, तो उनके लिए तो वैसे ये बहुत ज़्यादा ही लाभदायक काम होने वाला है, क्योंकि अगर वो उनको ये चीज़ें बता देंगे ना जाके, तो हो ही नहीं सकता वो आपकी सैलरी कम लगाएं। वो आपकी 15-16 हज़ार से नीचे सैलरी लगा ही नहीं सकते, क्योंकि आपको केपीआईज़ की नॉलेज है। और अगर केपीआईज़ की नॉलेज है तो आप सेल भी अच्छी करेंगे और एक अच्छा स्टाफ बन के दिखाएंगे उनको। तो आइए दोस्तों हम इसके फॉर्मूले के बारे में जानते हैं। तो मैं आपको लेके जाती हूँ फॉर्मूले के पास। तो देखिए दोस्तों, ये है हमारा यूपीटी का फॉर्मूला। तो ये है यूपीटी, ये है आईपीटी, और इसको हम बास्केट साइज़ भी बोलते हैं। ये मैंने इसकी जो है फुल फॉर्म वो भी मैंने लिखी हुई है यहाँ पे। अगर आपने ये याद करना है ये भी कर सकते हैं। यूपीटी का मतलब होता है यूनिट पर ट्रांजैक्शन। यूनिट पर ट्रांजैक्शन का मतलब होता है यूपीटी, ठीक है दोस्तों। और ये हमारा है आईपीटी, और आईपीटी की फुल फॉर्म होती है आइटम पर ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का मतलब बिल, कि हमारे एक बिल में कितनी आइटम्स जा रही हैं। अगर हम इसको देखते हैं तो ये देखिए, यूनिट पर ट्रांजैक्शन मीन्स, यूनिट मीन्स हमारी कितनी क्वांटिटी, ट्रांजैक्शन बिल एक बिल में कितने यूनिट्स जा रहे हैं, एक बिल में कितनी आइटम्स जा रही हैं। इन दोनों का एक ही मतलब है दोस्तों। तो ये आप हमारा तीसरा मतलब हो गया इसका बास्केट साइज़। ये भी इसको बोल सकते हैं। अगर सीनियर आपको इंटरव्यू ले रहे हैं तो वो आपको ये भी पूछ सकते हैं, आप यूपीटी का फॉर्मूला बताइए, या फिर आईपीटी का फॉर्मूला बताइए, या फिर बास्केट साइज़ का फॉर्मूला बताइए। ये तीनों चीज़ें एक ही है दोस्तों। इसको आप अच्छे से देख लेना, ये चीज़ में कंफ्यूज मत होना कि अगर आप यूपीटी के बारे में अकेला ध्यान रख लेंगे तो आपको ये नहीं पता होगा कि ये भी इसी का ही एक शब्द है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसीलिए मैंने तीनों लिख दिए हैं, तो आप ये तीनों दिमाग में बिठा लेना। यूपीटी, बास्केट साइज़ और आइटम पर टिकट, इनका जो हिंदी मतलब है वो आप ज़रूर समझना। जैसे कि मैंने आपको बताया है, यूनिट मीन्स कितने उसमें यूनिट दिए हैं हमने, ट्रांजैक्शन मीन्स बिल में, और बास्केट साइज़ मीन्स बैग का साइज़। बैग का साइज़ कैसे पता लगेगा, अगर हम उसमें कितना सामान डाल रहे हैं, ये तभी पता लगेगा ना हमने कितनी क्वांटिटी बेची है, तो बैग हमारा भारी है या नहीं। तो ये इसलिए उसको बास्केट साइज़ बोलते हैं। तो ये यूपीटी भी हमारा एक बास्केट साइज़, मतलब कि ये हमारा एक बिल है, बिल के बीच में कितनी चीज़ें बेच रहे हैं, ये इसका मतलब है, ठीक है दोस्तों। तो आइटम पर ट्रांजैक्शन, बास्केट साइज़ और यूनिट पर ट्रांजैक्शन, ये तीनों एक ही चीज़ है दोस्तों, इसमें कभी भी कंफ्यूज मत होना। और ये रहा इसका फॉर्मूला। तो आइए हम इसके फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं। इसका बहुत इजी फॉर्मूला है दोस्तों। फॉर्मूला है टोटल क्वांटिटी जो हमने दिन में पूरे सोल्ड की हैं, और डिवाइडेड बाय टोटल बिल।
जो हमारे डे के पूरे हुए हैं, पूरे दिन के जो बिल हुए हैं वो नीचे आएंगे। यूपीटी का मतलब होता है आइटम आ रही है ना, पहले ये भी यूनिट है, ये भी आइटम है। तो ये सबसे पहले हमारी क्वांटिटी की बात की गई है, तो हमारा जो क्वांटिटी है वो ऊपर आएगा। ये चीज़ आप हमेशा याद रखना, जो क्वांटिटी है वो ऊपर आएगी, जो बिल हैं वो नीचे आएंगे। क्वांटिटी डिवाइडेड बाय बिल, पूरे दिन की जो हमने क्वांटिटी सोल्ड की वो, और डिवाइडेड बाय टोटल बिल, तो फिर हमारा निकल आएगा यूपीटी, बास्केट साइज यानी कि आइटम पर टिकट जो हमारा है वो निकल आएगा। जैसे कि मैंने मैन्युअली ये एक रकम ले ली है दोस्तों, ध्यान से देखिए, ये मैंने एक रकम ले ली है। जैसे कि 20 हमने क्वांटिटी सोल्ड की है पूरे दिन में, और जो 10 हमने बिल किए हैं, हमने इन दोनों को डिवाइड कर देना है। डिवाइड करके जो भी हमारा आंसर निकलेगा वो हम यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों। तो यहाँ पे जैसे हमने जो क्वांटिटी बेची है ये इतनी बेची है, पूरे दिन की हमने जो क्वांटिटी बेची है वो हमने 20 क्वांटिटी बेची है, तो 10 हमने बिल किए हैं, तो हमारी जो यूपीटी कितनी निकल आएगी वो हम यहाँ पे लिख लेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी दोस्तों इन दोनों को डिवाइड करके जो हमारा आंसर आया है वो है 2, कि हमारी जो पूरे दिन की जो यूपीटी है वो 2 की जा रही है। मतलब एक बिल में हम 2 पीस बेच रहे हैं, हर एक बिल में हमारा एक नहीं पीस गया है, हमारे 2 पीस गए हैं। ये हमें पता चल जाएगा यूपीटी के ये वाले फॉर्मूले के साथ। जब इसको क्वांटिटी को बिल के साथ डिवाइड किया तो हमारा जो है 2 का यूपीटी निकल आया। ठीक है दोस्तों, ये रहा हमारा यूपीटी का फॉर्मूला। तो अगली वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ अगला फॉर्मूला, जो कि है सेल के बारे में आपको मैं बताऊंगी दोस्तों। सेल से पहले हमारा एक और जो केपीआई रहता है वो है एएसपी, या फिर मैं आपको सेल दोनों के से एक का फॉर्मूला आपको बताऊंगी। फिर उसके बाद हमारा अगला फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगी। तो दोस्तों मेरी वीडियोस देखते रहिए ध्यान से, तो आपकी बहुत मदद होगी दोस्तों। तो मुझे भी खुशी होगी कि मैं किसी की मदद कर पाई हूँ। तो दोस्तों अच्छे से वीडियो मेरी देखते रहना और हंसते रहना, मुस्कुराते रहना दोस्तों। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि मेरी वीडियो आगे बढ़ सके और काफ़ी लोगों तक पहुंच सके दोस्तों। थैंक यू सो मच।